हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं और इस वीडियो में स्पेशल 2021 की जो करंट अफेयर है हरियाणा से संबंधित वो सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सूरजकुंड मेला 2022 में थीम राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये कल ही डिक्लेयर किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थीम राज्य कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर होगा। और कंट्री पहले ही डिक्लेयर कर दिया है भाई, कौन सा रहेगा उसके बारे में आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले लास्ट जो मेला लगा है 2020 में, 21 में, यानी कि इस साल कोई मेला नहीं लगा है कोविड की वजह से, और ये जो आपका सूरजकुंड मेला फरीदाबाद ज़िले में लगता है, तो आपको ध्यान रखना है 2020 में आपका जो थीम राज्य था वो हिमाचल प्रदेश था, और 2020 में आपका जो मेला लगा है वो 34वें नंबर का मेला था, और अब की बार 35वें नंबर का मेला लगेगा। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। सूरजकुंड मेला 2022 पार्टनर कंट्री के तौर पर किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन रहेगा अब की बार 2022 में? तो ये आपका ब्रिटेन रहेगा। कौन रहेगा? ब्रिटेन रहेगा, जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 2022 में किस सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाएगा? तो अभी हमने आपको बताया था भाई 35वें नंबर का मेला लगेगा, और 2020 में 34वें नंबर का मेला था, और अब की बार 35वें नंबर का मेला लगेगा फरीदाबाद में। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, ध्यान रखना। सूरजकुंड मेला 2022 में कब से कब तक मनाया जाएगा? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, और ये हमेशा की तरह फरवरी के महीने में लगता है, लेकिन 2022 का मेला कब से कब तक लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कब से कब तक लगेगा। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है पीडीएफ में, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं है, सॉरी इसके लिए आप सभी से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि 2022 में कब से कब तक लगेगा? 4 से यानी कि 20 फरवरी तक लगेगा। वैसे 1 फरवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन अब की बार 4 से 20 फरवरी तक लगेगा। फरीदाबाद में ये मेला लगता है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, ये प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, अच्छे लेवल का प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा से संबंधित नए आंकड़ों के अनुसार देश की सेना में कौन से नंबर का हर एक सैनिक हरियाणा से है? मतलब कि जो हमारे देश की सेना है उसमें जो जितने भी सैनिक हैं, जितने भी हमारे जवान हैं, अगर उसमें आंकड़े देखें तो मतलब कि वो देखें नंबर के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि हर 10वां सैनिक हमारे हरियाणा का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से नंबर का हर 10वां सैनिक हमारे हरियाणा का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन 1900 यानी कि 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम स्वतंत्रता के लिए यानी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो एक हमारा स्वतंत्रता सेनानी गांव भी है हरियाणा का, जहाँ से सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी थे, 47 स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये जो गांव है आपका लुखी एक गांव है। कौन सा गांव है? लुखी एक गांव है, और ये आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। वैसे रेवाड़ी को वीरों का यानी कि वीरों की भूमि भी कहते हैं। शहीदों का शहर तो आपका झज्जर रहेगा, जबकि वीरों की भूमि आपका या वीरों का शहर आपका रेवाड़ी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सैनिकों का घर एक कोसली है, वो भी आपकी कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। जबकि सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से थे? यानी कि एक लुखी नाम का गांव है, वो भी आपका रेवाड़ी में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। किस हरियाणवी छात्र का चयन इसरो में हुआ है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। किस हरियाणवी छात्र का यानी कि चयन वो इसरो में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शिवांगी यादव है। कौन है? शिवांगी यादव है। और इनका संबंध कहाँ से है? ये आपकी रेवाड़ी से है। कहाँ से? रेवाड़ी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा संदीप सिंह है। कौन है? संदीप सिंह है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सिंपल प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा के खेल मॉडल को समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने प्रदेश का दौरा किया? तो दोस्तों, एक राज्य की टीम है वो हमारे यहाँ पर आई है हरियाणा में।
खेल मॉडल का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं पूरे देश में वो हरियाणा से आते हैं किसी भी गेम से अगर हम देखें, और वो मेडल लेकर आते हैं, चाहे वो आपका ओलंपिक है या कोई दूसरा गेम है, एशियन गेम है, राष्ट्रमंडल गेम है, यानी कि कोई भी कैसे भी गेम है, सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं। तो वो इससे मतलब कि इस तरीके को देखना चाहते हैं कि भाई हरियाणा से ही सबसे अधिक खिलाड़ी क्यों जाते हैं। तो यानी कि खेल मॉडल को समझने के लिए किस राज्य की टीम आई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुजरात है। कौन सा रहेगा? गुजरात, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र किस गांव में बनाया जाएगा? तो ये प्रश्न हमने पहले भी कवर किया है, फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र किस गांव में बनेगा? तो ये आपका नग्गल गांव है। कौन सा नग्गल गांव है? जो कि आपका कहाँ पर है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शहीद स्मारक, क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शहीद स्मारक आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वो भी आपका अंबाला में स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक आपका रेलवे स्टेशन बनेगा, वो आपका कहाँ पर बनेगा? पंचकुला में बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले से करण कोट किले से यानी प्राचीन समय की दीवार मिली है? तो भाई करण का कोट कहाँ पर है? तो ये भट्टू कला एक स्थान रहेगा। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। वहाँ से प्राचीन समय की एक दीवार मिली है। क्या मिली है? दीवार मिली है। और वहाँ से जो तलवार है आपकी, क्या होती है? तलवार होती हैं उनके, यानी कि हम कह सकते हैं जो कुंदे होते हैं पकड़ने के, वो भी प्राप्त हैं प्राचीन समय के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तलवारों का किला, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो यानी कि तलवारों का किला हासी का किला है, जो कि आपका कहाँ पर है? हिसार में है। जॉर्ज थॉमस से संबंधित है। और जॉर्ज थॉमस वहीं पर यानी कि तोड़ीदार बंदूक बनाते थे। लेकिन जो अनंगपाल के एक पुत्र थे यानी कि द्रुपद, वो तलवार की फैक्ट्री वहाँ पर उन्होंने लगाई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसलिए उसे तलवारों का किला भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा केसनी आनंद अरोड़ा है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया? तो ये अभी की बात है। कौन सा महीना रहेगा? सितंबर का मंथ है। कौन सा है? सितंबर रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय हैंडबॉल जूनियर से यानी जूनियर में यानी कि राष्ट्रीय हैंडबॉल जूनियर स्पर्धा में हरियाणा के किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता? मतलब हरियाणा ने किस राज्य को हराकर यानी कि यहाँ पर पदक जीते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन आपके पास में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश रहेगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हरियाणा में अगस्त 2021 में बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो ये एक यानी कि संस्था, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो ये सर्वे किया गया एक संस्था के द्वारा। तो यानी कि 2021 में बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो लगभग ये आपके 35% के करीब रही है। और इसके अनुसार ये भी सर्वे हम कह सकते हैं कि नंबर 1 है बेरोजगारी में हरियाणा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। वैसे ये प्रश्न नहीं देगी सरकार, क्योंकि अगर किसी सरकार का एग्जाम है और वो ऐसे प्रश्न देगी तो ऐसा वो नहीं करेगी। तो मुश्किल है भाई, ये प्रश्न तो नहीं आएगा। फिर भी आपको याद रखना, हरियाणा में कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कितने शिक्षक हैं भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 44 हैं। कितने हैं? 44 हैं। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये किसको दिया गया है पुरस्कार? 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डॉक्टर सुनीला मान है, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। किस हरियाणवी को महिला उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला भाई? किसको दिया गया है? किस हरियाणवी महिला उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सावित्री जिंदल, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है जो आपके पैरा ओलंपिक हुए हैं हाल ही में अभी, यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि समाप्त हुए हैं कुछ दिन पहले? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा कांस्य पदक है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके कैथल से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 19, टोक्यो पैरा ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में योगेश कथुरिया ने कौन सा पदक जीता? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा रजत पदक है। और ये जो आपके यानी कि योगेश कथुरिया हैं, ये बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है? तो ये आपका झज्जर में है। इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं बहादुरगढ़ को। और एक और आपको ध्यान रखना है, रिहायशी सेक्टर भी सबसे पहले यहीं पर बना है हरियाणा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार आपका क्या रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20,
किस राज्य ने गोरख धंधा शब्द को इस्तेमाल पर यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है, इस शब्द का यूज नहीं किया जाएगा कहीं भी, तो वो कौन बन गया? हरियाणा सरकार बन गई है। यानी कि ये जो सामाजिक तत्व होते हैं उन्हें उजागर करता है, घटनाओं को आगे बढ़ाता है ये शब्द, तो इस पर रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य में राज्य सत्र खेलों का आयोजन 2021 में कब से कब तक हुआ? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इन खेलों का आयोजन कब से कब हुआ? 27 से 29 अगस्त तक हुआ है। तो बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 21 ही प्रश्न थे, लेकिन 2 प्रश्न मैं आपसे पुट कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप हमें आंसर जरूर देना। एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा आप बताएंगे कि हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा बना है? तो इसका तो आंसर है फतेहाबाद। लेकिन अब हाल ही में हरियाणा सरकार किस जिले को यानी कि पॉलीथीन और प्रदूषण पॉलीथीन और यानी कि प्लास्टिक कचरा रहित करने वाली है? एक तो पॉलीथीन हो या फिर प्लास्टिक कचरा की बात हो, बात एक ही लगभग हम कह सकते हैं। तो कौन सा जिला घोषित किया जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर देना, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।